पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए स्वाधीनता के लिए प्रतिबंध। रैखिक समीकरण का व्यापक पद है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसके हम तुलनात्मक सारणी के अंदर स्थिति लेते हैं। तो पहली स्थिति आती है इनके गुणकों की, a1 बटा a2 b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू, यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इस प्रकार की रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं होगी, प्रतिच्छेद रेखाएं होगी तथा निकाय संगत होगा और अद्वितीय हल होगा। दूसरी कंडीशन है यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 के, यानी प्रथम और सेकंड a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आपस में बराबर है लेकिन c1 बटा c2 आपस में बराबर नहीं है इसके, तो रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर रेखाएं, निकाय असंगत होगा, निकाय असंगत और कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, क्योंकि दो रेखाएं समांतर रूप में चलेगी तो उसका कोई हल नहीं प्राप्त होगा। तीसरी कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के, यानी तीनों गुणांक यदि आपस में बराबर है तो रेखाएं संपाती रेखाएं होगी, यानी एक के ऊपर एक रेखा, संपाती रेखाएं, निकाय संगत होगा और समीकरण के अनेक हल प्राप्त होंगे। समीकरण के अनेक हल प्राप्त होंगे। इस रूप में हमारे पास ये तुलनात्मक सारणी है। पहला है यदि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू, यानी पहली बार यदि इन दोनों के आपस में बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद रेखाएं होगी, और a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2 के, तो समांतर रेखाएं, और यदि तीनों आपस में बराबर है तो संपत्ति रेखाएं। इस रूप में ये तुलनात्मक सारणी के अनुसार हम किसी भी समीकरण की पहले ज्ञात करेंगे कि वो संगतता है या फिर वो किस रूप में है, तो इस रूप में हम ज्ञात करेंगे। अगर हम लेते हैं दो चरों वाले रैखिक असमीकाएं। सर्वप्रथम असमीकाएं क्या होती है? सर्वसमीका के बारे में हमने पहले बहुपद में बताया था। असमीकाएं ऐसे बहुपद या ऐसे समीकरण जिसमें बराबर प्रयुक्त ना हो, अर्थात जिसमें बड़ा का रूप में, छोटा का रूप में, बड़ा या बराबर या छोटा या बराबर, इस रूप के चिन्हों का प्रयोग हो तो वो असमीकाएं कहलाती हैं। जैसे x प्लस वाई बड़ा और इक्वल टू है 7 के, 3x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू है 8 के। इस रूप के जो समीकरण होते हैं वो असमीकरण कहलाते हैं। असमीकरण का हल आलेखीय विधि से ज्ञात करने के लिए, आलेखीय विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम समीकरणों को x प्लस वाई बराबर 7 के रूप में लेते हैं। इसमें एक बार x बराबर 0 रखकर y का मान निकालते हैं तथा दूसरी बार y बराबर 0 रखकर x का मान निकालते हैं। इस रूप में हम दो मान प्राप्त करते हैं। तो इस समीकरण का मान प्राप्त हुआ 0 और 7, 7 और 0। इस रूप में समीकरण का मान प्राप्त करके ग्राफ के अंदर एक रेखा खींचते हैं। इस रेखा द्वारा, रेखा बनाने के बाद हमें निकालना होता है रैखिक असमीकरणों का हल ज्ञात करना। तो हम हल ज्ञात करते हैं। जैसे इस समीकरण के मान हमारे पास इस रूप में प्राप्त हुए हैं 0, 7 और 7 और 0, तो इसको हम आलेखित करते हैं। सात तक है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, -8,
-2 -4 -6 और -8। इस रूप में हम लेते हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्स है। सर्वप्रथम आ रहा है बिंदु 0 7 यानी 0 पर 7। x अक्ष 0 है, y पर 7 है, तो y पर 7 6 और 8 के बीच का मध्य पॉइंट होगा, तो यहाँ पर आ रहा पॉइंट 0 और 7। दूसरा बिंदु है 7 0, x का मान 7 और y का मान 0, तो y का मान यहाँ इस x अक्ष पर 0 होगा, तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर दर्शाते हैं 7 और 0। इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। ये इस रूप में मिलाने पर ये रेखा हमारे पास बनी है, x प्लस वाई बड़ा और इक्वल टू है 7 के। अब हमें ज्ञात करना होता है कि इसमें जो रेखा दीर्घी है उसका हल किस ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा या मूल बिंदु के बाएं तरफ होगा। उसके लिए हम कोई भी समीकरण दिया हुआ हो, उस समीकरण को हमें मूल बिंदु से संतुष्ट कराना है। मूल बिंदु को संतुष्ट कराएंगे किस रूप में, x प्लस वाई बड़ा और इक्वल टू है 7। अब हम इसको 0 0 से गुजारते हैं, मूल बिंदु से गुजारते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्लस 0 बड़ा और इक्वल टू 7, यानी 0 बड़ा है 7 से। तो इस रूप में जो दिया हुआ है वो सत्य है या नहीं है, तो 0 बड़ा है 7 से, ऐसा सत्य नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो रेखा दीर्घी है वो मूल बिंदु से नहीं गुजरकर मूल बिंदु के बाएं तरफ से गुजरेगी, यानी इसका छायांकित भाग इस रूप में होगा, इस रूप में। और यदि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू होता, यदि लेस देन होता तो 0 होता है, लेस देन इक्वल टू 7, तो उसको हम कह सकते थे कि ये मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। अगला क्वेश्चन है x लेस देन इक्वल टू 2 y माइनस एक्स का मॉड्यूलो लेस देन इक्वल टू 3 का हमें असिक्मेकों का हल ज्ञात करना है। हमारे पास है x लेस देन इक्वल टू 2 के, तो अब इसको हम किस रूप में लिखेंगे, सबसे पहले तो इसको हम बराबर में बदलते हैं, तो x बराबर 2, तो ये रेखा एक रेखा इस रूप में प्राप्त हुई कि जो y एक्स के समांतर है, तो इसका बिंदु क्या होगा 2 और 0। अब इसको हम आलेखित करना चाहें, इसको हम आलेखित करना चाहें तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। अब बिंदु हमारे पास कहाँ से गुजर रहा है, 2 और 0 से, तो 2 और 0 इस रूप में प्राप्त होगा, तो इस रूप में हमने ये रेखा एक खींची जिसका बिंदु आ रहा है 2 और 0। अब रेखा को मूल बिंदु से गुजारना है, x लेस देन इक्वल टू 2, तो मूल बिंदु से गुजारने पर यानी 0 0 रखकर मूल बिंदु से गुजरा के क्या आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू है 2 के, तो 0 छोटा होता है 2 से। इसका मतलब जो दिया हुआ है कथन जो सत्य है। अतः इस रेखा का छायांकित भाग या रेखा का हल मूल बिंदु के ओर स्थित होगा, तो हमें इस रूप में इसको सरल करना है, इस रूप में ये हल प्राप्त होगा। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3। यहां पर हमें पास मॉड्यूलो दे रखा है, तो मॉड्यूलो का मतलब क्या हुआ, y माइनस एक्स मॉड्यूलो जैसे ही हटाएंगे प्लस -3, तो हमारे पास होगा कि ये -3 से तो बड़ा है y माइनस एक्स और +3 से छोटा है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसकी दो इक्वेशन बनी, y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू है 3 से और y माइनस एक्स बड़ा और इक्वल टू है -3 से। तो हमारे पास दो समीकरण कौन कौन सी बनी, y माइनस एक्स इसको इधर लाएंगे -3 लेस देन इक्वल टू 0, या इसको अब लेस देन को अब हटाओ यहाँ से, तो क्या बनाना है, ये तो बराबर, या इसको इस वे में लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स बराबर 3 और y माइनस एक्स -3 के रूप में। अब दोनों असमीकरणों से हमें समीकरण रेखाएं बनानी है।
तो इस समीकरण को हम किस रूप में गुजारें? हमारे पास समीकरण प्राप्त हुआ y माइनस एक्स बराबर है 3 और y माइनस एक्स बराबर है -3 के, यानी जो लेस देन और छोटा वाला चिन्ह देगा उसको हटाकर हम इस रूप में प्राप्त किया। और समीकरण हमारे पास किस रूप में होंगे? लेस देन इक्वल टू 3 के और y माइनस एक्स बड़ा और इक्वल टू है -3 के। ये दो समीकरण है। हम प्रथम समीकरण को समीकरण 1 में x बराबर 0 लेते तो y बराबर कितना आएगा? 3 और y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? -3, यानी माइनस एक्स बराबर क्या होगा? 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा? -3। तो हमारे पास बिंदु क्या प्राप्त हुआ प्रथम समीकरण का? एक तो बिंदु आया 0 पर 3 और दूसरा बिंदु आया -3 पर 0, यानी दो बिंदु हमारे पास इस रूप में प्राप्त हुआ। इसको हमें आलेखित करना है। तो 0 पर 3, तो पहला पॉइंट है 0 पर 3, x का मान 0 y का मान 3, तो x पर 0 y का मान 3, ये बिंदु आया 0 पर 3। दूसरा बिंदु है -3 पर 0, -3 पर x का मान माइनस में है तो ये मान प्राप्त हुआ -3 और 0। अब हम लेते हैं दूसरे समीकरण का मान। दूसरा समीकरण है y माइनस एक्स बराबर -3, x बराबर हम 0 लेंगे तो y का मान कितना प्राप्त हुआ? -3, और जिसे में हम y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना आएगा? -x बराबर -3, x बराबर 3। तो हमारे पास कौन से बिंदु प्राप्त हुए? 0 और -3, और दूसरा बिंदु प्राप्त हुआ 3 और 0। 0 और -3, यानी x का मान 0 और y का मान -3, तो इस रूप में यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इस बिंदु का मान होगा 0 और -3। दूसरा है x का मान 3 है, y का मान 0 है, 3 और 0 पर, तो x का मान 3 और यहाँ पर y का मान 0। इन दोनों रेखाओं को आपस में मिला दीजिए, ये रेखा और इन दोनों रेखाओं को हम मिला दिया। अब दोनों हमारे पास रेखा प्राप्त हुई। प्रथम रेखा यह है y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3 और दूसरी रेखा है y माइनस एक्स बड़ा और इक्वल टू -3। जो भी हम रेखा बनाते हैं उस रेखा पर उसका समीकरण जरूर लिखें। अब हम इसको मूल बिंदु से गुजारते हैं। पहला समीकरण है y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3। मूल बिंदु से गुजारने पर रेखा को मूल बिंदु से गुजारने पर तो क्या प्राप्त होगा? 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 3, तो 0 लेस देन इक्वल टू है 3 के। अतः पहला समीकरण संतुष्ट हो रहा है, तो इस रूप में इसका हल मूल बिंदु की तरफ होगा, यानी जो मूल बिंदु जहाँ है उस तरफ हमें छायांकित भाग करना है। इसी प्रकार दूसरा समीकरण है y माइनस एक्स लेस बड़ा और इक्वल टू है -3 की, तो क्या आ जाएगा? 0 माइनस 0 बड़ा और इक्वल टू है -3 के, 0 बड़ा है -3 से, तो ये क्या कर रहा है? संतुष्ट हो रहा है, यानी 0 बड़ा है -3 से, तो -3 से ये बड़ा है, अतः हम ये भी मूल बिंदु को संतुष्ट करता है, तो इसका छायांकित भाग इस रूप में होगा, यानी मूल बिंदु की तरफ इसका भी छायांकित भाग होगा। तो इस रूप में हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन को असमीकों को हल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन है k के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। यानी समीकरण में दे रखा है कि इसका कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि दो समीकरण के व्यापक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो कोई हल का नहीं होना का क्या समीकरण है? a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो गई। ये हमारे पास इसकी कंडीशन है। तो हम लेंगे a1 बटा a2, a1 का मान पहले वाले समीकरण में क्या है? x का गुणांक 1, यानी a1 बराबर है 1, a2 बराबर है a1 लेते हैं b1,
B1 का मान है 1 और C1 का मान है -4। A2 का मान है दूसरे समीकरण में 2, B2 का मान है K और C2 का मान है -3। अब कंडीशन में पुट कर देते हैं मान को, तो 1/2 A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 यानी 1/K इज नॉट इक्वल टू है C1 बटा C2 के यानी -4 बटा -3 के। अब जो हमारे पास दो मान बराबर हैं उसको ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/2 बराबर है 1/K के। तो अब इसको वज्र गुणन करेंगे तो K बराबर 2 प्राप्त होगा। तो किस मान के लिए यानी K बराबर 2 मान के लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इसी प्रकार हमारे पास है दूसरा समीकरण, दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है समीकरण युग्म kx माइनस वाई बराबर 2 6x माइनस 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल होगा। तो वही है हमारे पास दो समीकरण है, दो समीकरण के व्यापक समीकरण दे रखे हैं, तो इसका हम अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन है कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 के। तो समीकरण में a1 बराबर क्या है k, b1 बराबर -1 और C1 बराबर -2 यानी जो यहाँ पर दो के बराबर में दे रखे उसको हम माइनस में लेकर आएंगे, यानी किस रूप में लेकर आएंगे माइनस में। kx माइनस वाई -2 बराबर 0, 6x माइनस 2y -3 बराबर 0, यानी समीकरण को व्यापक पद के रूप में इसको लिखना है। अब a2 बराबर क्या है 6, B2 बराबर है -2 और C2 बराबर है -3। अब हम इसको सरल करते हैं। अब रखें मान a1 बटा a2 यानी k बटा 6 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 के -1 बटा -2। तो इसके हम वज्र गुणन करते हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। k बराबर इज नॉट इक्वल टू है 6 बटा 2 के, तो k इज नॉट इक्वल टू है 3 के, यानी k के किस मान के लिए ये अद्वितीय हल होगा, तो k इज नॉट इक्वल टू 3 के लिए अद्वितीय हल होगा। असमीका y -3 लेस देन इक्वल टू 0, ये रेखा किस रूप में होगी, तो हम लेते हैं सबसे सर्वप्रथम y -3 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर 3। अब यदि इसको समीकरण के अंदर निरूपित करना चाहिए तो किस रूप में होगा, y बराबर 3, 1 2 और 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। हमारे पास समीकरण में मान दे रखा है y बराबर 3, यानी y बराबर 3, इसका मतलब क्या हुआ 3 और 0 नहीं, 0 और 3 पर जाएगा, x का मान 0 है, y का मान 3 है, तो रेखा एक इस रूप में गुजरेगी, तो इसका मान होगा y -3 लेस देन इक्वल टू 0। हमारे पास चार ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये रेखा y-x के समांतर है या x-x के समांतर या x को विभाजित करती है, तो ये किस रूप में है, ये x-x के समांतर है, x-x के समांतर जा रही है, इस रूप की एक रेखा है।